मेरे साथ खुदा के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से खोल लें ख़ुरूज की किताब उसका 12वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदा के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से ख़ुरूज की किताब उसका 12वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। पहले दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, 7वें दिन भी मुक़द्दस मजमा हो। इन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फ़कत यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मानना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 15वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राएल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज़ ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आसमानी बाप, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदावंद इस कलाम की रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं, और तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मेरा खादिम भी तेरी हुजूरी में है, मेरी तमाम तर कमजोरियों का तरफ पाक रूप के वसीला कलाम की इसी से को बयान करने में रहनुमाई करें। लोग कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब। अब्राम से खुदा गुफ्तगू करता है। अब्राम से खुदा कहता है, मत डर, मैं तेरी सिपर और बहुत बड़ा अजर हूं। 3 बातें खुदा ने अब्राम से कही। मत डर, मैं तेरी बहुत बड़ी सिपर और बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम खुदा को जवाब देता है, तू मुझे क्या देगा या तूने मुझे क्या दिया। अब खुदा ने जब अब्राम से कहा कि अपने नातेदार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, तू बायसे बरकत होगा।
तेरी नस्ल के वसीला से जहाँ तेरे वसीला से दुनिया के कबीले बरकत पाए। अब खुदा ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो खुदा कहता है मत डर, मैं तेरी सिपर, तेरा बहुत बड़ा अजर है। सरकार जी मुझे तू क्या देगा? खुदा को कहता है मेरी प्रॉपर्टी का वारिस मुख्तार दमिश्की अली अजहर है। अब वो ये सारा प्रोसेस कर चुका था। जब वो खुदा के साथ ये बात करता है, कानून था नुज़ू का कानून, औलाद नहीं है तो घर के अंदर जो नौकर पैदा होता था, नुज़ू कानून के मुताबिक उसे प्रॉपर्टी का वारिस बना दिया जाता था। इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता था। मुल्क के शहर के बुजुर्गों को बुलाकर शहर के फाटक के पास बैठकर ये बात वाज़ेह की जाती थी कि क्योंकि मेरी औलाद नहीं, ये मेरा वो नौकर है जो मेरे घर में पैदा हुआ है। उस कानून के मुताबिक जो नुज़ू का कानून था, ये भी कानून के अंदर दर्ज था कि अगर उसके सुलभ से औलाद पैदा हो जाएगी तो वो कानून पर अमल नहीं होगा। अब जब खुदा बात करता है मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा अजर हूं, तो कहा क्या तू मुझे देगा? ले गया खुदा इब्राहिम को बाहर, तो कहा आसमान के सितारों को गिन, अगर तू गिन सकता है तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानद होगी। अब जिस इलाके से इब्राहिम को खुदा ने निकाला था, वहां पर बच्चों को सिखाया जाता था कि आसमान पर 1000 सितारे हैं। अब बाइबल मुकद्दस की जो भी आयात है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो पढ़ने से मिलती है, जो मेहनत करने से मिलती है। आज के दौर में तो हर बंदा पास्टर बन जाता है, बाइबल मुकद्दस की अलफ बे नहीं आती, पीर बन जाते हैं और मसीहत को नुकसान पहुंचाते हैं। केड़े शगिर्द पढ़े थे सब, जहालत है, ना अकली है, और इब्लीस उनकी जिंदगियों के अंदर काम करता है। अब इब्राहिम को खुदा सिखाता है, फिर भी एक और बात खुदा उसमें वाज़ेह करता है, ये मुल्क मैं तुझे दूंगा, जहां पे तू खड़ा है, जहां पे मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं, लेकिन तेरी 4 पुश्तें इस मुल्क के अंदर रहेंगी। अमूरियों के गुनाह जब तक पूरे ना होंगे यहां पर फिर वापस आएंगे। और खुदा जब उसे बरकत देता है, एक वक्त आता है कि इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा यकूब, और यकूब के 12 बेटे, 12 बच्चों से 70 से 75 जाने पैदा हुए।
हम सब जानते हैं कि इस तरह मिस्र के अंदर बादशाह ने ख्वाब देखा, यूसुफ ने उसकी ताबीर की और 75 जानें मिस्र के अंदर चली गई। 15वें बाब में खुदा ने वादे किया था, तेरी नस्ल 4 पुश्तें वहां पर गुजारेंगी। अब पैदाइश की किताब जैसे ही खत्म होती है, खरूज की किताब शुरू हो जाती है। जब यूसुफ मिस्र के अंदर दूसरे दर्जे का हाकम था, जश्न के इलाका में वो रहते थे, यूसुफ मर गया, वो फिरौन बादशाह मर गया, उसके बाद नए बादशाह आए जो नहीं जानते थे। खुदा ने कहा था कि आसमान के सितारों की मानद तेरी औलाद होगी। वो फिरौन जब जश्न के इलाके में देखता है, डर जाता है। बरकत खुदा ने दी हुई थी, खुदा की बरकत थी इस नस्ल के साथ, और उसके अंदर खौफ आ गया कि ये जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क पर कब्जा ही ना कर, उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनके अंदर खौफ डालना शुरू कर दिया, उनकी औलाद को मारना शुरू कर दिया, उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि ये कौम यहां पर ही खत्म हो जाए। लेकिन खुदा की बरकत इस कौम के साथ थी। अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था, जैसे ही पूरी 4 नस्लें गुजरनी थी, खुदा ने वहां से निकाल लेना था। और इसी तरह हम देखते हैं कि मसीही मजहब जब परवान चढ़ रहा था, अमाल की किताब के अंदर इसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, इसको डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही थी, और ये सारे काम अबलीस करता है। और आज भी अबलीस मसीहों पर तशद्दुद करवाता है, जुल्म करवाता है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के अंदर मसीही कौम, मसीही मजहब एक नंबर पर है। कि हमारा जिंदा खुदा, खुदा का बेटा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। अब खुदा तो हम देखते हैं कि जब जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो खामोश लगता है, खुदा खामोश है। औरतों को, दाइयों को कहा गया, जब लड़की पैदा हो छोड़ देना, लड़का पैदा हो उन्हें मार डालना। लगता है खुदा तमाशा देख रहा है, लेकिन खुदा खामोशी में काम करता है। खुदा खामोशी के अंदर सब कुछ करता हुआ हमें नजर आता है। अगर के जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, बर्बरियत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन खुदा काम करता है। खुदा अपनी कौम को संभालता है, खुदा अपने लोगों के साथ चलता है, खुदा अपने लोगों को संभालता है। 10 आफतें मिस्र पर नाज़िल की गई, खुदा ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, खुदा ने इस्राएल पर अपने आप को जाहिर किया, खुदा ने उस नई नस्ल को दिखाया कि मैं जिंदा खुदा हूं, हमारे बाप दादा का खुदा। मैं आज भी सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं। और 12वें बाब के अंदर खुदा बड़ी कुदरत के साथ, वो वक्त आ गया था कि खुदा उनको निकाल कर उस मुल्क के अंदर ले जाए जिसका वादा खुदा ने किया कि मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरी कौम को ये मुल्क दूंगा जहां दूध और शहद बहता है।
दो ईदों का जिक्र यहां पे